वेलकम टू माइंड फ्यूल ऑडियो बुक चैनल। मैं हूं राकेश और इस चैनल पर हम ऑडियो बुक समरीज को एक कहानी के रूप में समझाते हैं ताकि हर एक लेसन को समझना आसान हो। आज की इस वीडियो में हम द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बुक की समरी को एक्सप्लेन करेंगे, वो भी एक कहानी के रूप में। सो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, अमेरिका में दो रिसर्चर्स थे, थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको। उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर असली करोड़पति होते कैसे हैं। हम टीवी पर जो करोड़पति देखते हैं, बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी हवेलियां, क्या सच में सभी करोड़पति ऐसे ही होते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने सालों तक हजारों करोड़पतियों पर रिसर्च की। उन्होंने करोड़पतियों के इंटरव्यू लिए, उनकी लाइफस्टाइल देखी, उनकी कमाई, खर्च और आदतों को समझा। लेकिन जो सच्चाई सामने आई वो पूरी दुनिया के लिए एक चौंकाने वाली बात थी। करोड़पति वैसे नहीं होते जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि करोड़पति का मतलब है बड़ी लग्जरी कार, ब्रांडेड कपड़े, बहुत महंगा घर या फिर दिखावटी लाइफस्टाइल। लेकिन रिसर्च में पता चला कि ज़्यादातर असली करोड़पति ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। असल में बहुत सारे करोड़पति बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं। वो अक्सर साधारण घरों में रहते हैं, पुरानी कार चलाते हैं, ब्रांडेड कपड़ों पर ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करते। अगर आप उन्हें सड़क पर देखें तो शायद आपको लगे कि वह एक सामान्य मध्यम वर्ग के आदमी हैं। इसलिए इस किताब का नाम रखा गया है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, क्योंकि बहुत बार असली करोड़पति आपके पड़ोस में ही रहते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि वो इतने अमीर हैं। अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग चीज़ें हैं। इस रिसर्च में एक और दिलचस्प बात सामने आई, जो लोग बहुत अमीर दिखते हैं वो अक्सर उतने अमीर होते नहीं, और जो लोग बहुत साधारण दिखते हैं उनके पास कई बार करोड़ों की संपत्ति होती है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग पैसा कमाने के बाद उसे दिखावे में खर्च कर देते हैं, लेकिन असली करोड़पति ऐसा नहीं करते। वो एक अलग सिद्धांत पर चलते हैं। वो कहते हैं पहले पैसे बचाओ और फिर निवेश करो और फिर जो बच जाए उससे जिंदगी जियो। जबकि ज़्यादातर लोग इसके ठीक उल्टा करते हैं, पहले वो खर्च करते हैं, फिर जो बच जाए उसे बचाते हैं। और यही छोटी सी आदत समय के साथ बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है। असली करोड़पति कैसे सोचते हैं पता है? असली करोड़पति हमेशा एक बात समझते हैं, धन दिखाने की चीज़ नहीं है, धन बनाने की चीज़ है। वह महंगी चीज़ें खरीदने से पहले खुद से पूछते हैं, क्या यह सच में ज़रूरी है? क्या यह मेरे पास पैसे को बढ़ाएगा या सिर्फ दिखावे के लिए है? अगर जवाब दिखावा होता है तो वो उस चीज़ को खरीदते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हर वह पैसा जो दिखावे में खर्च हो जाता है वह पैसा कभी भी निवेश बनकर बढ़ नहीं सकता। और यही कारण है कि साधारण दिखने वाले लोग धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब रिसर्चर्स ने इन करोड़पतियों की जिंदगी को और गहराई से समझा तो उन्हें पता चला कि इन लोगों में कुछ खास आदतें होती हैं, ऐसी आदतें जो किसी भी साधारण इंसान को धीरे धीरे अमीर बना सकती है। और पहली आदत थी फ्रुगैलिटी, यानी बहुत ही समझदारी से खर्च करना। लेकिन असली करोड़पति खर्च करने में इतने सावधान क्यों होते हैं और कैसे यह आदत उन्हें करोड़पति बनाती है, यही हम समझेंगे अगले पार्ट में। इस बुक का चैप्टर नंबर 2 हमें करोड़पतियों के आदतों के बारे में बताता है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि असली करोड़पति अक्सर बहुत साधारण दिखाई देते हैं, वह दिखावे में पैसा खर्च नहीं करते। अब सवाल उठता है, अगर उनके पास इतना पैसा है तो वह खर्च क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब हमें करोड़पति की सबसे बड़ी आदत में मिलता है, और वह आदत है फ्रुगैलिटी, यानी बहुत ही सोच समझकर पैसा खर्च करना। करोड़पति इंसान खर्च करने से पहले बहुत बार सोचता है। अधिकतर लोग जब पैसा कमाते हैं तो उनकी पहली सोच होती है, अब मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ। लेकिन करोड़पति की सोच अलग होती है। वह सोचते हैं, मैं इस पैसे को कैसे बढ़ा सकता हूँ। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं होती, पैसा एक बीज की तरह है। अगर उसे सही जगह पर लगाया जाए तो वह समय के साथ एक पेड़ बन सकता है। यह बात मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। दोनों की कमाई लगभग एक जैसी थी। पहला दोस्त जब भी पैसा कमाता तो वह महंगे कपड़े खरीदता, नई कार लेता, रेस्टोरेंट के पास पैसे उड़ाता और दोस्तों के सामने अपनी लाइफस्टाइल दिखाता। उसे लगता था जिंदगी अभी है, पैसा खर्च करने के लिए ही तो होता है। दूसरा दोस्त बिल्कुल अलग था। वह भी पैसा कमाता था, लेकिन वह हर खर्च से पहले सोचता था, क्या यह जरूरी है? क्या यह मुझे अमीर बनाएगा या सिर्फ
दूसरों को प्रभावित करेगा। इसलिए वह साधारण कपड़े पहनता था, साधारण कार चलाता था और ज़्यादा पैसे निवेश करता था। साल गुजरते गए और 10 साल बाद दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। पहला दोस्त अभी भी पैसा कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन दूसरा दोस्त धीरे धीरे करोड़पति बन चुका था। करोड़पति बनने के लिए कुछ सरल नियम हैं जो कि हर एक इंसान फॉलो कर सकता है। वह हमेशा एक नियम को फॉलो करते हैं, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस, यानी पहले बचत और निवेश फिर खर्च। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग, यानी पहले खर्च और अगर कुछ बच गया तो बचत। यही छोटी सी आदत लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर बना देती है। अब एक और सवाल यहाँ पर सामने आता है कि करोड़पति आखिर दिखावा क्यों नहीं करते, उनके पास तो इतना सारा पैसा होता है। रिसर्च में ये पता चलता है कि बहुत से करोड़पति अपनी लाइफस्टाइल को जानबूझकर साधारण रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वह महंगी चीज़ों के पीछे भागने लगेंगे तो उनका पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए वह सेकंड हैंड कार खरीदते हैं, अनावश्यक खर्च से बचते हैं, डिस्काउंट देखते हैं और बजट बनाते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, पैसे को बढ़ाना। अब एक और सवाल यहाँ पर यह आता है कि असली अमीरी आखिर होती क्या है। इस किताब में इस बात को बहुत ही गहरी तरीके से समझाया गया है। अमीरी वह नहीं है जो लोग देखते हैं, अमीरी वह है जो दिखाई नहीं देती। महंगी कार दिखाई देती है, महंगे कपड़े दिखाई देते हैं, लेकिन निवेश, बचत और संपत्ति दिखाई नहीं देती। और असली करोड़पति इन्हीं अदृश्य चीजों पर ध्यान देते हैं। लेकिन करोड़पति सिर्फ पैसा बचाते ही नहीं, वह एक और काम करते हैं जो आम लोग अक्सर नहीं करते। वह अपना बहुत सारा समय पैसे की योजना बनाने में लगाते हैं। वे सोचते हैं पैसा कहाँ निवेश करना है, खर्च कैसे कम करना है, संपत्ति कैसे बढ़ानी है, और यही आदत धीरे धीरे उन्हें बाकी लोगों से बहुत आगे ले जाती है। लेकिन असली करोड़पति समय और पैसे को आखिर कैसे मैनेज करते हैं और क्यों ज्यादातर लोग इस एक चीज की वजह से अमीर नहीं बन पाते, यह हम जानेंगे इस बुक के अगले पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने समझा कि करोड़पति बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, वे दिखावे से दूर रहते हैं और अपने पैसे को बचाकर निवेश करते हैं। लेकिन रिसर्च में एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई, करोड़पति सिर्फ पैसे को ही नहीं संभालते, वे अपने समय को भी बहुत समझदारी से इस्तेमाल करते हैं और यही आदत उन्हें धीरे धीरे अमीर बनाती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत है, लेकिन करोड़पति जानते हैं कि पैसे से भी ज़्यादा कीमती चीज़ होती है समय। अगर समय सही जगह लगाया जाए तो पैसा अपने आप बढ़ने लगता है। इसलिए करोड़पति अक्सर अपना समय कुछ ही चीज़ों में लगाते हैं, जैसे कि अपनी फाइनेंस की योजना बनाने में, निवेश के बारे में सीखने में, नए अवसर ढूंढने में और अपने बिजनेस को बेहतर बनाने में। तो वही रिसर्च में यह पता चला कि आम लोगों की आदतें ठीक इसकी उल्टी होती हैं। अधिकतर लोग अपना समय इन चीज़ों में खर्च कर देते हैं, टीवी देखने में, शॉपिंग करने में, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में और अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफस्टाइल से कंपेयर करने में। लेकिन करोड़पति ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर समय गलत चीजों में चला गया तो पैसा भी कभी नहीं बढ़ेगा। आओ मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक आदमी था जो हर शाम को कार से लौटकर घंटों टीवी देखता था। वह अक्सर कहता था, मेरे पास पैसे कमाने के लिए समय ही नहीं है। उसी शहर में एक दूसरा आदमी था, वह भी नौकरी करता था, लेकिन हर शाम कुछ समय निकालकर वह निवेश के बारे में पढ़ता, अपनी आय और खर्च को लिखता और नए बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचता। साल बीतते गए, धीरे धीरे उस आदमी ने छोटे छोटे निवेश शुरू किए, फिर एक छोटा बिजनेस शुरू किया और कुछ सालों बाद वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुका था। इस किताब में बताया गया है कि अधिकतर करोड़पति अपने पैसे के बारे में बहुत जागरूक होते हैं। वह हमेशा जानते हैं उनकी कुल संपत्ति कितनी है, उनका पैसा कहाँ निवेश है और उनका खर्च कितना है। वह हर साल अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करते हैं, यानी उनकी कुल संपत्ति कितनी बढ़ रही है। किताब में एक और खास फार्मूला के बारे में बताया गया है। यह फार्मूला बताता है कि आपको अपनी उम्र और आय के हिसाब से कितनी संपत्ति होनी चाहिए। फार्मूला है एक्सपेक्टेड नेटवर्थ इक्वल्स टू एज इनटू एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय 10। मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है और आय 10 लाख है, तो आपकी नेटवर्थ पता है कितनी होगी? 40 × 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी कि लगभग
40 लाख रुपए। अगर आपकी संपत्ति इससे ज़्यादा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अगर इससे कम है तो आपको अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जैसे जैसे पैसा कमाते हैं वह अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़ा लेते हैं। बड़ी कार, बड़ी घर, महंगे खर्च, इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और यही जाल बहुत सारे लोगों को अमीर बनने से रोक देता है, क्योंकि उनका सारा पैसा खर्चों में ही खत्म हो जाता है। लेकिन करोड़पति इस जाल में नहीं फंसते। वह हमेशा एक बात याद रखते हैं, अमीर बनने के लिए अमीर दिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर करोड़पति इतने साधारण हैं तो फिर लोग क्यों महंगी कारें और लग्जरी चीज़ों के पीछे भागते हैं, और कैसे यह आदत लोगों को गरीब बना देती है, यही हम जानेंगे इस बुक के अगले पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि करोड़पति अपने समय और पैसे को बहुत ही समझदारी से मैनेज करते हैं। वे अपने निवेश, बचत और संपत्ति पर लगातार ध्यान देते हैं। लेकिन अब इस कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा आता है, एक ऐसा सच जो शायद आपको थोड़ा चौंका सकता है। आप क्या चलाते हैं यह आपकी अमीरी तय करती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर किसी के पास महंगी कार है तो वह जरूर बहुत अमीर होगा, लेकिन इस किताब की रिसर्च कुछ और ही कहती है। असल में बहुत सारे लोग जो महंगी कारें चलाते हैं वह उतने अमीर नहीं होते जितने लोग सोचते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से असली करोड़पति साधारण कार चलाते हैं। समाज में एक अजीब मानसिकता बन चुकी है। लोग अक्सर अपनी सफलता को दिखाने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, जैसे लग्जरी कार, बहुत बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स। उन्हें लगता है कि अगर लोग उन्हें अमीर समझेंगे तो उन्हें ज्यादा सम्मान मिलेगा। लेकिन इस सोच का एक बड़ा नुकसान यह है कि जब लोग अपनी कमाई से ज्यादा दिखावे पर खर्च करने लगते हैं तो वह धीरे धीरे कर्ज और आर्थिक दबाव में फंस जाते हैं। रिसर्च के दौरान लेखकों ने एक डॉक्टर से मुलाकात की। वह डॉक्टर साल में बहुत अच्छी कमाई करता था। उसके पास तरह तरह की चीजें थीं, जैसे कि लग्जरी कार, महंगा घर, महंगे क्लब का सब्सक्रिप्शन, ब्रांडेड कपड़े। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन जब उसकी असली नेटवर्थ देखी गई तो पता चला कि उसके पास बहुत ही कम एसेट्स हैं और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट। उसकी ज़्यादातर कमाई लाइफस्टाइल खर्चों में ही खत्म हो जाती थी। वह अमीर दिखता था, लेकिन वास्तव में वह उतना अमीर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उसी शहर में एक और आदमी रहता था। वह एक छोटे बिजनेस का मालिक था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। साधारण घर, पुरानी कार, साधारण कपड़े। लोग उसे देखकर तो शायद यह सोचते भी होंगे कि यह एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उसके पास कई निवेश थे, कई प्रॉपर्टी थी, मजबूत बचत थी। धीरे धीरे उसने करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। जब लोग अमीर दिखने के लिए खर्च करते हैं तो वह अक्सर एक बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। वह कीमत होती है उनका भविष्य, क्योंकि जो पैसा आज दिखावे में खर्च हो जाता है वह पैसा कभी भी निवेश बनकर भविष्य में नहीं बढ़ सकता। इसलिए असली करोड़पति एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझते हैं। दिखावा आपको अमीर नहीं बनाता, निवेश आपको अमीर बनाता है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि बहुत सारे युवा लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वह अपने माता पिता की आर्थिक मदद पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। पहली नज़र में यह मदद अच्छी लगती है, लेकिन कई बार यही मदद लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देती है। कैसे और क्यों माता पिता की ज़्यादा आर्थिक मदद बच्चों को असफल बनाती है, यही हम जानेंगे इस बुक के अगले पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने समझा कि अमीर दिखना और अमीर होना दो अलग चीजें हैं। बहुत से लोग महंगी चीजों से अपनी सफलता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली करोड़पति अक्सर बहुत साधारण जीवन जीते हैं। लेकिन रिसर्च में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। यह बात जुड़ी थी माता पिता और बच्चों के पैसों से। बहुत से अमीर माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वह चाहते हैं कि उनके बच्चों को जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। इसलिए वे अक्सर बच्चों को महंगी कार खरीद कर देते हैं, घर खरीदने के लिए पैसे देते हैं, बार बार उनकी आर्थिक मदद करते हैं। पहली नज़र में यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस किताब के रिसर्च ने दिखाया कि कई बार यह मदद बच्चों के लिए नुकसानदायक साबित होती है। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को बार बार आर्थिक मदद मिलती है तो वह धीरे धीरे खुद आर्थिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश कम कर देता है। उसे लगता है कि अगर कभी भी समस्या आएगी तो कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा, और यही सोच उसे आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है।
रिसर्च के दौरान एक दिलचस्प पैटर्न देखा गया। इसमें दो तरह के बच्चों को देखा गया। पहली तरह के बच्चे जिन्हें माता पिता से लगातार आर्थिक मदद मिलती रहती थी। ऐसे बच्चे अक्सर ज्यादा खर्च करते हैं, बचत कम करते हैं और निवेश कम करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि जरूरत पड़ने पर मदद मिल ही जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ वह बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है, खुद कमाओ, खुद संभालो और खुद अपनी जिंदगी बनाओ। ऐसे बच्चे अक्सर ज्यादा मेहनत करते हैं, पैसे की कीमत समझते हैं और निवेश करना जल्दी सीख जाते हैं। और समय के साथ यही बच्चे अक्सर आर्थिक रूप से ज्यादा सफल बनते हैं। इस किताब में बताया गया है कि ज्यादातर करोड़पति अपने बच्चों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सिखाते हैं। वह उन्हें अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाते हैं। वह चाहते हैं कि उनके बच्चे खुद अपनी कमाई करें, खुद पैसे को संभालना सीखे, खुद अपने फैसले ले, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर बच्चों ने पैसों की कीमत नहीं समझी तो वह चाहे जितनी भी संपत्ति छोड़ जाए वह जल्दी ही खत्म हो सकती है। कई करोड़पति मानते हैं कि सबसे बड़ी विरासत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी विरासत है सही सोच और सही आदतें। अगर किसी व्यक्ति के पास सही सोच और वित्तीय अनुशासन है तो वह खुद ही अपनी संपत्ति बना सकता है। लेकिन इस किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। रिसर्च में यह पाया गया कि ज्यादातर करोड़पति किसी फिल्मी या ग्लैमरस प्रोफेशन से नहीं आते। वह अक्सर साधारण लेकिन बहुत लाभदायक व्यवसायों में होते हैं, ऐसे व्यवसाय जिनके बारे में लोग अक्सर ज्यादा बात भी नहीं करते। तो आखिर करोड़पति किस तरह से काम या बिजनेस को चुनते हैं और क्यों साधारण दिखने वाले काम कई बार करोड़ों की संपत्ति बना देती है, यही हम जानेंगे इस बुक के अगले पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि असली करोड़पति अपने बच्चों को आर्थिक अनुशासन और स्वतंत्रता सिखाते हैं। वे सिर्फ पैसा नहीं देते बल्कि पैसों को संभालने की समझ भी देते हैं। लेकिन अब इस कहानी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। रिसर्च के दौरान लेखकों ने पाया ज्यादातर करोड़पति कोई फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी या फिर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव नहीं थे। असल में बहुत सारे करोड़पति साधारण व्यवसायों से आते हैं। जब हजारों करोड़पतियों की लाइफस्टाइल और करियर का अध्ययन किया गया तो एक और बात साफ दिखाई दी। उनमें से बहुत से लोग थे छोटे बिजनेस के मालिक, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग या फिर किसी खास क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले लोग। वह अक्सर ऐसे व्यवसायों में थे जो बाहर से बहुत ही साधारण लगते थे, जैसे कि वेल्डिंग सप्लाई का बिजनेस, प्लम्बिंग का काम, छोटे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, इंडस्ट्रियल सप्लाईज। ये ऐसे काम हैं जिनके बारे में लोग अक्सर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन इन कामों में स्थिर कमाई और अच्छा मुनाफा होता है। ज़्यादातर लोग ऐसे करियर चुनना चाहते हैं जो समाज में बहुत आकर्षक लगे, जैसे बहुत बड़े कॉर्पोरेट पद पर या फिर हाई प्रोफाइल कैरियर या फिर दिखावटी सफलता। लेकिन इन करियर में अक्सर लाइफस्टाइल खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। महंगा घर, महंगी कार, महंगी सामाजिक कार्यक्रम और धीरे धीरे ज्यादातर कमाई खर्च में ही चली जाती है। असली करोड़पति अक्सर अपने करियर को चुनते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। वह सोचते हैं कौन सा काम मुझे लंबे समय तक स्थिर आय दे सकता है। वह ग्लैमर के पीछे नहीं भागते, वह ऐसे अवसर चुनते हैं जहां प्रतियोगिता कम हो, मांग स्थिर हो और मुनाफा अच्छा हो। यही कारण है कि बहुत से करोड़पति ऐसे व्यवसायों में होते हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा जानते भी नहीं हैं। और मैं तुमको यह एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। एक व्यक्ति था जिसने एक छोटे से इंडस्ट्रियल सप्लाईज बिजनेस की शुरुआत की थी। उसका काम बहुत ही साधारण था। वह फैक्ट्रियों को मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स सप्लाई करता था। यह कोई ग्लैमरस बिजनेस नहीं था, लेकिन उसकी एक खासियत थी। फैक्ट्रियों को इन पार्ट्स की जरूरत हर समय रहती थी। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया और सालों बाद उसका छोटा सा बिजनेस करोड़ों की कंपनी बन चुका था। इस किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सफलता हमेशा शोर मचाने वाली नहीं होती। कई बार असली सफलता बहुत शांत और साधारण दिखती है। लोग शायद आपको देखकर सोचे कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपनी संपत्ति बना रहे होते हैं। और यही असली करोड़पति की पहचान है। वे दिखावा नहीं करते, वह शोर नहीं मचाते, वह बस धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ाते रहते हैं और सालों बाद वह आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन इस कहानी का अंतिम हिस्सा अभी बाकी है। इस किताब में बताया गया है कि करोड़पति के 7 खास आदतें होती हैं। ये 7 आदतें किसी भी साधारण इंसान को धीरे धीरे अमीर बना सकती है। तो आखिर वह 7 आदतें कौन सी हैं जो करोड़पति को बाकी लोगों से अलग बनाती है, यही हम जानेंगे इस बुक के अगले पार्ट में।
अब तक की कहानी में हमने जाना कि असली करोड़पति अक्सर साधारण जीवन जीते हैं। वे दिखावे से दूर रहते हैं, समझदारी से खर्च करते हैं और अपने समय और पैसे को सही जगह लगाते हैं और अक्सर साधारण लेकिन लाभदायक व्यवसाय चुनते हैं। लेकिन कई सालों की रिसर्च के बाद लेखकों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला। उन्हें पता चला कि लगभग सभी करोड़पति में कुछ समान आदतें होती हैं और यह आदतें उन्हें धीरे धीरे अमीर बनाती हैं। करोड़पतियों की यह 7 सबसे बड़ी आदतें हैं जो कि आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। नंबर 1, वे अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं। असली करोड़पति हमेशा अपनी आय से कम खर्च करते हैं। वह हर चीज को सोच समझकर खरीदते हैं। वे जानते हैं कि अगर पैसा बचाया नहीं जाएगा तो निवेश भी नहीं हो पाएगा। आदत नंबर 2, वह अपने समय और पैसे की योजना बनाते हैं। करोड़पति अपने जीवन को योजना के साथ जीते हैं। वह समय निकालकर अपनी निवेश देखते हैं, अपनी बचत की योजना बनाते हैं, अपने भविष्य की तैयारी करते हैं। यही आदत उन्हें लंबे समय में बहुत आगे ले जाती है। आदत नंबर 3, उनके लिए आर्थिक स्वतंत्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बहुत से लोगों के लिए दिखावा और स्टेटस बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन करोड़पतियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आर्थिक स्वतंत्रता। वे चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब उन्हें पैसे के लिए काम करने की मजबूरी ना हो। आदत नंबर 4, उन्होंने अपने माता पिता पर निर्भर होकर जीवन नहीं बनाया होता। ज्यादातर करोड़पति खुद के दम पर सफल बने होते हैं। उन्हें बार बार आर्थिक मदद नहीं मिली होती, इसलिए उन्होंने कम उम्र से ही पैसे की कीमत समझ ली होती है। आदत नंबर 5, करोड़पति अपने बच्चों को पैसों की समझ सिखाते हैं। वह उन्हें इतना पैसा नहीं देते कि वह आलसी हो जाएं, बल्कि उन्हें सिखाते हैं कि अपनी जिंदगी खुद कैसे बनानी चाहिए। आदत नंबर 6, वह सही पेशा या व्यवसाय चुनते हैं। असली करोड़पति अक्सर ऐसे व्यवसाय या काम चुनते हैं जहां स्थिर कमाई और अच्छा मुनाफा हो। वह सिर्फ ग्लैमर या प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागते। आदत नंबर 7, वह अवसर पहचानने में माहिर होते हैं। करोड़पति अक्सर ऐसे अवसर देख लेते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। वो जोखिम को समझते हैं और सही समय पर सही फैसला लेते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है, असली अमीरी दिखावे में नहीं होती। असली अमीरी अनुशासन और सही आदतों में होती है। महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा घर, ये सब चीज़ें लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन असली संपत्ति बनती है बचत से, निवेश से, अनुशासन से और लंबी सोच से। बहुत बार करोड़पति अपने आसपास ही होते हैं। वे शायद साधारण घर में रहते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण कार चलाते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज होती है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, और वह होती है आर्थिक स्वतंत्रता। और यही है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की असली कहानी। आशा है आपको यह पूरी कहानी समझ में आई होगी और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर करना, ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।